हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे किस विधि से पूर्ण वर्ग बना करके। और उसको समझने के लिए काफी बेहतर यही होगा कि जो हमारी किताब में कुछ चीजें दे रखी हैं उनको काफी ठीक से अगर हम समझ लेंगे तो उसका जो फॉर्मूला निकल करके आता है द्विघात सूत्र, वो कैसे निकल करके आएगा ये भी समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो विजुअलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। विजुअलाइजेशन समझते हैं कि हमें चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। हमें कुछ समस्या दे रखी है। क्या दे रखी है? सुनीता 2 वर्ष पूर्व, जो उसकी आयु थी सुनीता की, वो कितनी थी तथा अब से 4 वर्ष उपरांत। तो मान लेते हैं कि आज जो उसकी आयु है वो x है, तो आज से 2 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? x-2। और आज से 4 वर्ष उपरांत कितनी हो जाएगी? x-4। ठीक है, आयु का गुणनफल। तो ठीक है, हमने ऑलरेडी गुणनफल कर ही दिया है, कुछ नहीं लिखोगे, डॉट लगा दोगे या कुछ भी नहीं लिखो, उसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 2x। वर्तमान आयु x है तो उसके 2 गुना यानी 2x और धन 1 ये दे रखा है। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है ये बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग फिर से इसको पूरा हल करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा? x से आप x को गुणा करोगे तो हो जाएगा x² धन 4x ऋण 2x ऋण 8 बराबर 2x धन 1। ठीक है, अब ये 2x को भी आप इधर लेकर के आ जाओगे तो ये 2x भी जब इधर आएगा तो ये ऋण 4x हो जाएगा। तो 4x पूरा पूरा कट जाएगा और ये ऋण 8 को आप इधर भेज दो तो आपको दिख जाएगा x² बराबर 9। तो ये बहुत ही आसान हो गया। जैसे ही आपको दिख रहा है कि x² बराबर कुछ है तो आप सीधे सीधे वर्गमूल ले लो तो वो उत्तर हो जाएगा। तो x बराबर आपका क्या उत्तर आ जाएगा? +-3। लेकिन इसमें से आप फिर से ध्यान रखिए कि हमें तो उम्र की बात कर रहे हैं, तो ऋणात्मक उम्र तो हो नहीं सकती है, इसलिए जो उत्तर हो जाएगा वो x बराबर 3, यानी कि उम्र कितनी हो जाएगी? वर्तमान उम्र हो जाएगी 3 वर्ष। तो आज पूछा क्या गया है? उसकी वर्तमान उम्र। ठीक है, तो वर्तमान उम्र उसकी हो गई 3 वर्ष। ठीक, हम लोगों ने बता दिया। तो अभी तक तो हम लोगों ने क्या देखा है कि कोई ऐसा है कि आराम से x² बराबर कुछ भी लिखा हुआ है तो सीधे हमने वर्गमूल ले लिया और उसका प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो वो हमारा क्या होगा? समीकरण का हल हो गया। अब वो समीकरण के दोनों हल लेने हैं, एक हल लेना है, ये हमारे जो मुख्य प्रश्न था वास्तविक जीवन में उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो इन्होंने क्या बोला कि सुनीता की जो वर्तमान आयु द्विघात समीकरण है उसको x² - 9 बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मान लीजिए कि द्विघात समीकरण x धन 2 का होल स्क्वायर बराबर 9 होता, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ रहे हैं आप क्या मैंने बोल रहा हूँ कि x धन 2 का पूर्ण स्क्वायर बराबर अगर 9 होता तब भी बहुत कुछ आसान हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर आपको x के साथ कोई संख्या लिखी हुई है और पूरे का स्क्वायर लिखा हुआ है और बराबर कुछ लिखा हुआ है, तो जो बराबर लिखा हुआ है उसका हमने वर्गमूल ले लिया तो इस तरफ भी वर्ग हट जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि x + 2 को अगर आपने यहाँ से वर्गमूल दोनों की तरफ वर्गमूल ले लिया तो क्या हो जाएगा? x धन 2 बराबर हो जाएगा +-9, सॉरी +-3। ठीक है, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका +-3 और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? जीवन बहुत आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही आपको पता चल गया कि x + 2 या तो +3 है और x + 2 या तो ऋण 3 है, तो आप यहाँ से क्या कर दोगे? x जो मान आ जाएगा वो आज निकल के आ जाएगा 1 या फिर ऋण 3 से आप ऋण 2 घटाओगे ऋण 5। ठीक है, तो यहाँ से x का जो मान है वो निकल करके आ जाएगा। तो जब भी इस तरह की समस्याएं अगर मैं पूर्ण वर्ग हम बना पा रहे हैं, तो अभी तक तो हमने पूर्ण वर्ग बनाया नहीं है, हमें दिया गया ऑलरेडी पूर्ण वर्ग बना हुआ। तो आप समझ रहे हैं पूर्ण वर्ग की जब बात कर रहे हैं तो सिर्फ x² में हो ऐसा जरूरी नहीं है, x के साथ कोई टर्म हो और उसका हम पूर्ण वर्ग कर पाए, समझ रहे ना, जैसे कि यहाँ पर है, तो उससे भी हमारा प्रश्न बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अब एक ऐसा द्विघात समीकरण देखते हैं जो हमें सीधे सीधे तौर पर पूर्ण वर्ग बनता हुआ नहीं दिख रहा है। मान लीजिए x² ऋण धन 4x ऋण 5 है, ये बराबर 0 है। तो इसमें देखिए हमें पूर्ण वर्ग तो सीधा सीधा दिख नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोगों ने जो बचपन में कक्षा 8 में कक्षा 9 में चीजें पढ़ी हुई हैं, जब हम आइडेंटिटीज की बात करते थे, किसकी बात करते थे? आइडेंटिटीज की, सर्व समीकरणों की। तो हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी हुई थी कि x + y का होल स्क्वायर क्या होता है? बताइए। x² + 2xy + y², ये हुआ करता था कि नहीं होता था? अब इसी में अगर आप सोच लीजिए कि x के साथ मान लीजिए कोई x तो एक आपका चर है और x के साथ कोई एक अचर है, तो मान लीजिए एक अचर आपका a है, आप इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x² + 2ab। तो यहाँ पर 2x और a हो जाएगा, क्योंकि a की जगह यहाँ पर मतलब x और y अगर आप मान रहे हैं तो यहाँ पर y की जगह आपने a कर दिया सिर्फ, और कुछ नहीं किया, +a²। तो a² तो कोई एक अचर है तो a² भी अचर हो जाएगा। 2xa, ये टर्म बहुत ध्यान से देखिए, और पहला टर्म क्या है? x²। तो आप ये समझ रहे हैं कि जब भी हम वर्क कर रहे होते हैं तो ये वाला जो टर्म आता है बीच में 2xy 2xa, तो 2 से गुणा हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? 2 से गुणा हो रहा होता है। ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, इसको आप समझ में आ गया तो यहां से हम लोग बहुत आसानी से पूर्ण वर्ग बना पा रहे होंगे। तो देखिए, अब ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना,
जो कुछ यहाँ पर नीचे दे रखा है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, जो मैं बता रहा हूँ आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या बता रहा हूं मैं, देखिए एक्स स्क्वायर धन 4x ऋण 5 दे रखा है, ठीक। ये किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है नहीं पता, लेकिन आप सिर्फ इतने को देखिए, एक्स स्क्वायर धन 4x, और यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर धन 2xa। तो अगर ये मान लें कि एक्स स्क्वायर धन 2 इंटू एक्स इंटू ए लिखा जाए तो ए की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ गए आप, एक्स स्क्वायर धन 2x ए की जगह क्या लाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो 4x हो पाएगा, तो 2x में आप 2 से गुणा करोगे तभी 4x बनेगा। और इसी वाले फॉर्मूले को देखते हुए आप क्या लिखोगे, धन ए स्क्वायर भी कर दोगे तो धन 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो आप सोचोगे कि यार इतना तो वास्तव में पहले से ही था, कितना पहले से था, एक्स स्क्वायर धन 2x इंटू 2 यानी कि एक्स स्क्वायर धन 4x हमें दे रखा है, लेकिन ये टर्म तो दे नहीं रखा है। कौन सा टर्म नहीं दे रखा है, ये टर्म जो हमने 2 की घात 2 कर दिया, यानी कि 4 की जो वैल्यू है वो नहीं दे रखी थी। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको एक बार जोड़ दिया है, तो हम इसको फिर से घटा देंगे। तो हमारा मूल समीकरण क्या था, ऋण 5 था, और इसी को हम एक बार फिर से घटा देते हैं 2 की घात 2 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो मिल जाएगा वो समझिए बहुत आराम से। अब ये जो हमें पूरा मिला है एक्स स्क्वायर धन 2x गुणे 2, ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है x धन 2 का होल स्क्वायर है। और बाहर क्या हो गया, बाहर कुछ भी आपको मिलेगा, एक अचर संख्या मिल रही है तो वो बहुत आसान हो जाएगा, ऋण 9 और ये बराबर 0। तो यहां से हमें तुरंत दिख जा रहा है कि भाई ये तो वही चीज आगे जो हम लोगों ने अभी किया था, x धन 2 का होल स्क्वायर बराबर 9। तो x धन 2 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3, और यहां से आप x को निकाल लोगे 1 या फिर ऋण 5, ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक, आगे बात समझ में। अच्छा, तो मैंने बोला था इसमें विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर धन 4x ऋण 5, ठीक है। तो आप समझिए कि मान लीजिए ये दूरी x है, अगर ये x है तो x का वर्ग क्या होगा, आप ज्योमेट्री में क्या बनाते हो, ज्यामिति में क्या बनाते हो, वर्ग का मतलब चारों भुजाएं समान है और 90 अंश का कोण है आपस में, तो ये x है तो ये भी आपका x हो जाएगा। तो ये तो वास्तव में आपका क्या हो गया, ये पूरा का पूरा आपका हो गया एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब 4x को आप कैसे लिख सकते हो, तो 4x का मतलब हुआ कि अगर कोई एक ऐसा आयत हो जिसकी लंबाई x हो और चौड़ाई 4 कर दो, कुछ भी मान सकते हो, x जरूरी नहीं है कि 4 से बड़ा है, ठीक है। तो आप एक बार समझ लो कि यहाँ पर हो सकता है कि आपने ऐसे वर्ग बनाया होता तो ये बोल देते हैं x, ये x है, ये x है और ये x है, और यहाँ पर ये x है और ये 4 है, तो यहाँ पर हम ये भी हो सकता था कि x जो है वो 4 से छोटा है, हमें पता नहीं है, तो x को हम कुछ भी मान सकते हैं, 4x से छोटा भी हो सकता है और 4 बड़ा भी हो सकता है, तो कुछ भी आप मान लीजिए। यहाँ पर इन लोगों ने x को लंबाई मान लिया है और 4 हमारी चौड़ाई मान ली है, तो आप ये समझिए कि 4 इंटू एक्स एक ऐसे आयत का क्षेत्रफल होगा जिसकी एक साइड 4 है और एक साइड x है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इन्हीं दोनों पदों को देखते हैं, जो भी हमारा कांस्टेंट पद था ना ऋण 5, इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं, इन्हीं दोनों को देख करके हमें वर्ग बनाना है। तो वर्ग बनाने में आप समझिए कि हम लोगों ने देखा था जब फॉर्मूला था वहां पर क्या आ रहा था, वहां पर हमारा 2 आ रहा था, क्या आ रहा था, 2, कौन सा 2 की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला 2xa 2xy। तो यानी कि अगर आप x प्लस a का वर्ग कर रहे हो तो आपको मिल क्या रहा है, बीच में जो पद मिल रहा है वो 2 टाइम्स x इंटू ए मिल रहा है, 2 टाइम्स x इंटू ए। तो जो मध्यम पद है अगर उसको हम आधे से डिवाइड कर दें, कौन सा, यहाँ पर इस 4 को अगर हम आधे से डिवाइड कर दें इस वाले केस में, क्यों, क्योंकि जो स्टार्टिंग में है वो x है तो उसका तो गुणांक एक ही है, तो 2xa में अगर हम इसको आधा आधा तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ बन जाएगा, ये आपका बन गया, देखिए एक ये बन गया 2x और एक ये बन गया 2x। अब क्या करेंगे, इस 2x को उठा करके यहां पर लगा देंगे नीचे, तो ये भी आपकी दूरी x है, समझ रहे, ये तो x रहा और ये दूरी आपकी 2 हो गई। अब यहां पर भी ये दूरी x थी और ये दूरी 2 है, इसका मतलब ये पूरा जो है ना यहां से लेकर के यहां तक ये x प्लस 2 का हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2। आगे बात समझ में, तो अगर इसका स्क्वायर बना रहे हैं तो हमें दिख रहा है यार कि स्क्वायर बनाने में ये जगह तो छूट रही है और ये जगह है कितनी, ये दूरी है आपकी 2 और ये दूरी भी है आपकी 2, तो यानी कि आप अगर इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ दो, कितना कर दो, 2 का स्क्वायर जोड़ दो, तो फिर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन आपको कि यार 2 का स्क्वायर हमें दिया तो है नहीं स्टार्टिंग से, तो हमने 2 का स्क्वायर जोड़ दिया और 2 का स्क्वायर घटा दिया, समझ लो, ये 2 का स्क्वायर आपने घटा दिया और ये 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, इसका मतलब जो हमारा मूल समस्या थी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, तो ये तो अभी तक जो कुछ आपने हल किया वो किसको हल किया था, एक्स स्क्वायर धन 4x को ही आपने क्या किया, x धन 2 का होल स्क्वायर ऋण 2 स्क्वायर कर दिया। लेकिन हमारी समस्या क्या थी, हमारी समस्या में जो समीकरण था वो था एक्स स्क्वायर धन 4x ऋण 5, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यही कर देंगे, x धन 2 का होल स्क्वायर ऋण 2 का होल स्क्वायर ऋण 5। तो ये जो पूरी समीकरण था वो पूरी तरह से
कुछ इस टर्म्स में बदल गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर ऋण 9। अब यहाँ ऋण 9 जरूरी नहीं है कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, यहाँ पर है 10 हो 15 हो कुछ भी हो चलेगा, हमें ये काम करना था। समझे ना, मुख्य काम हमारा ये था कि हम x के साथ किसी अचर को ला करके उसका पूर्ण वर्ग बना पाए, और जैसे ही हो जाता है वहां से हमारी समस्या बहुत आसान हो जाती है। तो जैसे ही आसान हो जाती है, फिर आप लोगों ने देखा हुआ है कि हम लोगों ने कितनी आसानी से इस काम को कर लिया। अच्छा, इसी में कुछ और उदाहरण है जिसको हम लोग अपने बोर्ड पर अब देखेंगे। ठीक,